तो जैसे ही मैं क्लास 11th में गया तो मेरे सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए मेरे घर में फैमिली कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसमें नाना नानी, फुआ फूफा, मामा मामी, मौसा मौसी, अंकल आंटी सब आए हुए थे। गजब बेइज्जती है। और माहौल तो ऐसे जैसे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाली हो। मेरे पापा बोलते हैं बेटा मैथ ले ले, इंजीनियर बन जा, बड़ा स्कोप है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो फिर पीछे से मामा बोलते हैं कि स्कोप का ही बात है तो बायोलॉजी ले ले, डॉक्टर बन जा, इज्जत पैसा सब कुछ है। तो मैं बोला अजी घंटा सुन के ही मेरे अंकल बोले डॉक्टर बनने के लिए पहले अच्छा इंसान बनना पड़ता है। तुम्हारे अजी घंटा से पता चल रहा है कि तुम अच्छा इंसान है नहीं। तो मैं सोचा डॉक्टर तो बनने से नहीं रहा, मौत को छू के टक से वापस आ सकता। मम्मी कंफ्यूज कहती है बेटा जो दिल करे वो ले लो। मैं कहा मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, क्या आप सपोर्ट करोगे? तो पता नहीं मम्मी के पैरों में से चप्पल क्यों निकल रहा था। प्यारी समझ गई। फिर नानी बोलती है बेटा मेरा और अपने नाना जी का नाम रोशन करना। तो भाई मैं कोई लाइट हूँ, कोई ट्यूबवेल हूँ जो सबका नाम रोशन करता फिरूं? कैसा लगा मेरा मजाक? मेरे से बड़े 2 और हैं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है, सारे उम्मीद मेरे पे ही है। किसी के लिए मैं इंजीनियर बनूं, किसी के लिए डॉक्टर, किसी के लिए कबड्डी प्लेयर, किसी के लिए ऑफिसर। कोई तरीका है भीख मांगने का? वाह जी, सारी उम्मीदें मेरे ही से ही है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। और दोनों मिलके मौज करें, वाह क्या बात है। तो मैं सोचा किसी को क्यों निराश करूं, तो मैं पीसीएमबी ले लिया। पीसीएमबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी नहीं, पागल चारों में बकलोल। चुप, बिल्कुल चुप। और मैं बकलोल था ही जो ये सब ले लिया। वो आने के बाद मुझे पता चला कि ये सब क्या होता है। मैं इतना बड़ा बकलोल कि न्यूटन, यूलर, मेंडलीव और मेंडल को खुश करना चाहता था, एक साथ इंप्रेस करना चाहता था चारों को। What? Bro, what are you talking about? पहला दिन अपने कॉलेज गया तो रूटीन देखा तो 4 सब्जेक्ट थे नहीं तो 2 सब्जेक्ट और जुड़ गए। कौन? हिंदी, इंग्लिश। और मुझे कालिदास और विलियम शेक्सपियर दोनों को खुश करना पड़ेगा। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। तो मैं पढ़ने का रूटीन देखा कि कौन सब्जेक्ट को कितना घंटा पढ़ना है। तो मैं देखा कि 9 घंटा कॉलेज में ही निकल जा रहा है और सब्जेक्ट का तो अलग। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो जीनियस से किसने ये रूटीन बनाया है। दिन में 24 घंटे होते हैं कि 48 घंटे? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो मैं अपने क्लास में गया तो फिजिक्स वाले सर बोलते हैं कि बेटा न्यूटन का लॉ याद कर लो। केमिस्ट्री वाले सर बोलते हैं कि पीरियोडिक टेबल याद करो। बायोलॉजी वाले मैम डायग्राम्स परफेक्ट बनाना है। मैथ वाले सर कैलकुलेशन अच्छा से रखो, सब कुछ ठीक है। और हिंदी इंग्लिश के तो अलग ही चोचले हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अरे मैं एक ही ब्रेन लेके आया हूँ, 6 डिस्क नहीं है मेरे अंदर। पहले तो मैं इतना पक गया स्कूल से कि फिर उसके बाद मेरा कोचिंग भी है। कोचिंग में अलग से 5 घंटे और 10 घंटा में नहाना, खाना, पीना, सोना सब करना है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो मैं घर पे पढ़ रहा था तो मम्मी पूछते बेटा ये क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया इज फादर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज फादर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज मदर हाउस ऑफ सेल, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। इतना पक गया हूँ पढ़ाई से। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। तो मम्मी पापा से कहती है कि इसने सब्जेक्ट नहीं चूज किया है बल्कि सब्जेक्ट इसे अपने वश में कर लिया है। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये वीडियो? थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।